हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सामने खड़े हैं महिंद्रा के टॉप सेलिंग दो ऐसे प्रोडक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं, एक्सयूवी 300 और बोलेरो नियो। आज इस वीडियो में करने वाले हैं कंपैरिजन इन दोनों गाड़ियों के बीच में कि अगर आपके पास एक अच्छा बजट है तो आप इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी चूज़ कर सकते हैं। दोनों ही गाड़ियों का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट खड़ा हुआ है। एक्सयूवी 300 का है W8 वेरिएंट और बोलेरो नियो का है N10 वेरिएंट। दोनों ही टॉप मॉडल है। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो बोलेरो नियो का ऑन रोड प्राइस है 12,86,000 रुपये। वहीं एक्सयूवी 300 का जो ऑन रोड प्राइस है वो है 14,05,000 रुपये। दोनों ही गाड़ियों के बीच में आपको लगभग 1,19,000 रुपये का डिफरेंस मिलेगा, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके पास सही बजट है या फिर अगर आप एक सही गाड़ी लेना चाहते हो तो आज इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बेस्ट है। जहां पे बोलेरो नियो के अंदर आपको एक प्रॉपर एसयूवी वाला फील मिल जाता है, वहीं पे एक्सयूवी 300 के अंदर आपको एक क्रॉस ओवर एसयूवी का सा लुक मिलने वाला है। ये देखिए, दोनों ही टॉप मॉडल है। अगर आप एक्सयूवी 300 का W8 ऑप्शनल वेरिएंट लेते हो तो लगभग आपको 90,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वहीं N10 ऑप्शनल वेरिएंट अगर आप बोलेरो नियो को लेते हो तो वहाँ पे भी आपको लगभग 80,000 से लेकर 85,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। तो दोनों ही टॉप मॉडल है, लेकिन यहाँ पे जो हेडलैम्प यूनिट है वो आपको प्रोजेक्टर बेस मिलती है। लो बीम पे प्रोजेक्टर मिल जाता है, वहीं हाई बीम के ऊपर आपको हेलोजन का सेटअप मिलता है। सामने बड़ा सा LED DRLs मिल जाता है और कुछ ऐसा लुक निकल के आता है। वहीं बात करें बोलेरो नियो के हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हेडलैम्प मिलता है जो कि हेलोजन बेस, और यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार की DRL मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल रोड प्रेजेंस की, तो बोलेरो नियो के अंदर आपको 1795 mm की चौड़ाई देखने को मिलती है। वहीं एक्सयूवी 300 के अंदर 1821 mm की चौड़ाई देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक्सयूवी 300 बाजी मार ले जाती है। एक्सयूवी 300 ज़्यादा चौड़ी है बोलेरो नियो से, ये देखिए। तो दोनों गाड़ियों का हालांकि रोड प्रेजेंस काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन आगे जो विड्थ है वो एक्सयूवी 300 में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं हाइट की, तो डेफिनेटली बोलेरो नियो इसमें बाजी मार ले जाती है। ये देखिए, बोलेरो नियो की यार कितनी ज़्यादा हाइट है, लगभग 190 mm ज़्यादा ऊंची है बोलेरो नियो कंपेयर टू एक्सयूवी 300। आप सामने देख ही सकते हैं। बात कर लेते हैं फ्रंट लुक के बारे में, तो एक्सयूवी 300 के अंदर कुछ ऐसा लुक देखने को मिल जाएगा। जो ग्रिल है ये आपको क्रोम फिनिश के अंदर मिल जाती है, वहीं इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप नहीं मिलने वाला। बात करें रेडिएटर ग्रिल के बारे में, तो रेडिएटर ग्रिल कुछ इस प्रकार की मिल जाती है, नीचे स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर फिनिश के साथ। वहीं बोलेरो नियो के अंदर आपको कुछ ऐसा लुक मिलेगा सामने का, ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। एक्सयूवी 300 के अंदर अपडेट आने वाला है, बाकी जो बोलेरो नियो आप देख रहे हैं इसके अंदर अपडेट आ चुका है। सामने आपको नया वाला महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, वहीं नीचे फॉग लैंप का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करें ग्रिल के बारे में, तो कुछ ऐसी ग्रिल मिल जाती है बोलेरो नियो के अंदर। ये देखिए, दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन एक्सयूवी 300 के अंदर अपडेट आना बाकी है। अपडेट आने के बाद देखते हैं कि कैसा लुक इस गाड़ी का आने वाला है। ओवरऑल अभी भी दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, लेकिन दोनों गाड़ियों की जो विड्थ है ना उसमें एक्सयूवी 300 बाजी मार ले जाती है। बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की लेंथ की, तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको ऑलमोस्ट सेम लेंथ मिल जाती है, 3995 3995 mm की इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको लेंथ मिलने वाली है। तो लेंथ में दोनों गाड़ी सेम है। बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के टायर सेक्शन के बारे में, तो ये है एक्सयूवी 300 का टायर सेक्शन। यहाँ पे आपको 16 इंच के टायर मिल जाते हैं, जिसका प्रोफाइल साइज़ है 205/65R16। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश के साथ एलॉयज मिल जाते हैं। चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलेंगे, वहीं व्हील के ऊपर व्हील आर्चेज है, साइड में आपको मोल्डिंग मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं बोलेरो नियो के टायर सेक्शन के बारे में, तो बोलेरो नियो के अंदर आपको 15 इंच के टायर मिलेंगे, जिसका प्रोफाइल साइज़ है 215/75R15। तो यहाँ पे आपको 15 इंच के मिल जाते हैं, लेकिन एक्सयूवी 300 के अंदर आपको 16 इंच के टायर मिलेंगे। तो 1 इंच बड़ा टायर आपको एक्सयूवी 300 के अंदर मिलने वाला है। वहीं बोलेरो नियो के अंदर आपको फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक मिलते हैं, लेकिन रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं। बात करें ORVM के बारे में, तो कुछ इस प्रकार का लुक मिल जाता है। जो ये ORVM है ये ऑटो फोल्डेबल नहीं मिलता, बट हाँ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ज़रूर मिल जाता है। लेकिन एक्सयूवी 300 के अंदर जो इंडिकेटर है वो आपको ORVM के ऊपर मिलता है, और जो ये इंडिकेटर है ये आपको ऑटो फोल्डेबल एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दोनों फंक्शन के साथ मिलता है। हालांकि जो बोलेरो नियो है ना ये रूरल एरियाज़ के लिए जानी जाती है, इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा फंक्शन नहीं मिलने वाला है, लेकिन एक्सयूवी 300 के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं डोर हैंडल के बारे में, तो यहाँ पे ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको बॉडी का डोर हैंडल मिलता है।
बी पिलर यहाँ पे ब्लैकआउट मिलता है, वहीं सी पिलर भी आपको ब्लैकआउट मिलता है। लेकिन बोलेरो नियो के अंदर आपको बॉडी कलर्ड पिलर्स मिलने वाले हैं। रूफ़ के ऊपर रूफ रेल मिल जाती है एंड पीछे कुछ इस प्रकार का एंटीना मिलता है। लेकिन बोलेरो नियो के अंदर कोई भी रूफ रेल नहीं मिलती, वहीं फ्रंट में यहाँ पे आपको एंटीना मिलता है जो कि नॉर्मल है। तो कुछ ऐसा लुक आपको दोनों गाड़ियों के साइड में मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के रियर लुक की। तो कुछ ऐसा लुक निकल के आता है इन दोनों गाड़ियों के रियर से। हालांकि दोनों गाड़ियों का रियर लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। बोलेरो नियो में भाई आपको एक प्रॉपर मैसिव सा लुक मिलने वाला है। ये देखिए क्या बढ़िया लुक निकल के आ रहा है। बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। तो रियर में स्पॉइलर मिल जाता है, इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैंप है, डिफोगर मिल जाता है, रियर वॉशर है एंड रियर वाइपर है। बात कर लेते हैं टेल लैंप यूनिट के बारे में। तो यहाँ पे एलईडी बेस टेल लैंप यूनिट का सेटअप मिलता है जो कि बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे लगता है। ये देखिए इंडिकेटर है जो कि हेलोजन बेस मिलता है और W8 की बैजिंग है, वहीं XUV 300 की बैजिंग मिल जाती है। सामने महिंद्रा का ओल्ड वाला लोगो मिलता है। चेंज होना मांगता है भाई, अभी XUV 300 के अंदर चेंज आना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं रियर में आपको रियर कैमरा मिल जाता है, स्किड प्लेट है, सिल्वर फिनिश के साथ 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर के। ये है बोलेरो नियो का रियर लुक, क्या बात है। एक SUV वाली फील तो भाई बोलेरो नियो में ही आपको मिलेगी। क्या बढ़िया सा डायमेंशन, कितनी हाइट है गाड़ी की। वहीं जो लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सा मिलता है। बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे भी आपको छोटा सा स्पॉइलर मिल जाता है, इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैंप है, रियर वाइपर है। वहीं जो बात करें स्पेयर व्हील की, तो यहाँ पे पीछे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, अगेन 15 इंच का है स्टील रिम के साथ। लेकिन यहाँ पे आपको नया वाला लोगो मिल जाता है, बोलेरो नियो की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिल जाता है। बात करें टेल लैंप यूनिट के बारे में, तो यहाँ पे हेलोजन बेस टेल लैंप यूनिट का सेटअप मिलता है। कोई भी रियर कैमरा यहाँ पे नहीं मिलता, 2 पॉइंट्स ज़रूर मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर के। वहीं पीछे आपको N10 की बैजिंग मिलती है, क्या बात है। तो ये कहानी हो गई दोनों गाड़ियों के रियर से। अगर बात करें दोनों गाड़ियों के लुक की, तो भाई बोलेरो नियो का जो रियर लुक है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है कंपेयर टू XUV 300। XUV 300 का जो रियर लुक है ना वो काफ़ी छोटा छोटा सा फील होता है। लेकिन भाई आप बोलेरो नियो का लुक चेक कर सकते हो, कितना मैसिव सा लुक मिल रहा है। बात करते हैं गाड़ी की चाबी के बारे में। तो XUV 300 के अंदर कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी। लॉक अनलॉक का बटन है और पीछे बूट को अनलॉक करने का बटन मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपको फ्लिप की मिलने वाली है। तो पकड़ते हैं गाड़ी का बूट अनलॉक, ये देखिए। तो कुछ इस प्रकार का बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। 257 लीटर का XUV 300 के अंदर आपको बूट स्पेस मिलने वाला है, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी कम है। अगर आप ब्रेजा वगैरह बाय करते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है। हालांकि जो पीछे वाली सीट है ये आपको 60-40 स्प्लिट के साथ मिलती है। रियर में आपको रियर हेडरेस्ट मिल जाता है। वहीं बात करें स्पेयर व्हील की, तो यहाँ पे नीचे स्पेयर व्हील मिलेगा, अगेन 16 इंच का है स्टील रिम के साथ। रियर में कोई भी पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलती, वहीं प्रॉपर इंसुलेशन आपको डोर पे मिलने वाला है। तो कुछ ऐसा बूट स्पेस आपको XUV 300 के अंदर मिलने वाला है। बिल्ड क्वालिटी भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है XUV 300 की। अब चेक कर लेते हैं बोलेरो नियो का बूट स्पेस, ये देखिए भाई। तो कुछ ऐसा बूट स्पेस आपको बोलेरो नियो में मिलने वाला है। हालांकि जो बोलेरो नियो आती है ये आपको 7 सीटर ऑप्शन के साथ मिलती है, वहीं XUV 300 आपको 5 सीटर ऑप्शन के साथ मिलती है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाला है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, वहीं यहाँ पे अगर आप 7 सीटर कार लेना चाहते हो तो डेफिनेटली बोलेरो नियो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन XUV 300 आपको ओनली 5 सीटर के साथ ही अवेलेबल होती है। अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। तो कुछ ऐसा बूट स्पेस आपको बोलेरो नियो के अंदर मिलने वाला है, जो कि भाई काफ़ी बढ़िया है। जो ये सीट है ये कुछ ऐसी फोल्ड हो जाती है, ये देखिए। और ये देखिए भाई, सीट फोल्ड होने के बाद काफ़ी बड़ा बूट स्पेस निकल के आ जाता है। 384 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है, जो कि भाई इस सेगमेंट पे काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि जो पीछे वाली सीट है इनके ऊपर आपको अंडर थाई सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वहीं जो पीछे वाली सीट है ये आपको बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं मिलती। डोर करते हैं बंद, ये देखिए भाई। तो ये है लुक इन दोनों गाड़ियों के रियर का। अब चेक कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों का इंटीरियर। बात कर लेते हैं बोलेरो नियो की चाबी के बारे में। तो सेम की आपको दोनों गाड़ियों में मिलेगी और यहाँ पे भी आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलेगा, वहीं यहाँ पे फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिलेगा। यहाँ पे आपको बूट को अनलॉक करने का बटन नहीं मिलता। डोर ओपनिंग वाइड है, एंटर एग्जिट करने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली। ये देखिए
बात करें इंटीरियर के बारे में तो यहाँ पे ब्राउन कलर का यूज़ किया गया है। ये देखिए डैशबोर्ड यहाँ पे ड्यूल टोन में मिलता है, ब्लैक और ब्राउन कलर का यूज़ किया गया है। बात करें डोर ट्रिम के बारे में तो कुछ ऐसा यहाँ पे डोर ट्रिम मिल जाता है। स्पीकर की प्लेसमेंट है, बोतल होल्डर है। ये है इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, इसलिए यहाँ पे आपको 6 स्पीकर का सेटअप मिलने वाला है, जिससे साउंड क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। बात करें सीट के बारे में तो यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। सीट की क्वालिटी ठीक ठाक है, आगे पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। वहीं बात करें सीट के बारे में तो सीट के ऊपर आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाता है। बात करें स्टीयरिंग के बारे में तो यहाँ पे राउंड शेप में स्टीयरिंग मिल जाती है। सामने महिंद्रा का नया वाला लोगो है। हालांकि जो स्टीयरिंग है ये आपको राउंड शेप के अंदर मिलती है। स्टीयरिंग पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। वहीं यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर भी मिल जाते हैं। स्टॉक्स मिल जाते हैं जो कि आपको मैनुअल ही मिलते हैं। और बात करें गाड़ी के क्लस्टर के बारे में तो यहाँ पे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। ये देखिए 180 की स्पीड, 7000 RPM, बीच में छोटी सी MID मिल जाती है जिसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। बात करें गाड़ी के सेंट्रल कंसोल के बारे में तो ये है ओवरऑल गाड़ी का सेंट्रल कंसोल, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सा फील हो रहा है। सामने आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। सिंपल है, ब्लूटूथ FM दैट्स इट। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर यहाँ पे नहीं मिलते। नीचे AC वेंट मिल जाते हैं। बात करें AC की तो यहाँ पे मैनुअल AC मिल जाता है। नीचे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। वहीं ऑल 4 पावर विंडो के बटन आपको बीच में मिलते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार के यहाँ पे बटन मिलेंगे, ऑल 4 पावर विंडो के हैं। वहीं यहाँ पे आपको मिल जाता है हैंड ब्रेक। आगे वाली सीट पे आपको एडजस्टेबल आर्मरेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहीं बात करें IRVM की तो यहाँ पे मैनुअल IRVM मिल जाता है। आगे मिल जाते हैं मैनुअल सनसेड और को पैसेंजर साइड आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर। इस पूरी गाड़ी के अंदर आपको 2 एयरबैग मिलेंगे, दोनों ही आपको सामने मिलने वाले हैं। तो सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ज़्यादा सेफ्टी आपको XUV 300 के अंदर मिलती है कंपेयर टू बोलेरो नियो। अब बात करते हैं गाड़ी के रियर सीट के बारे में तो ये है बोलेरो नियो की रियर सीट। यहाँ पे आपको बेंच स्टाइल वाली सीट मिल जाएगी। हालांकि सीट काफ़ी चौड़ी है, स्पेस काफ़ी बढ़िया है। अंडर थाई सपोर्ट भी इन सीट का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। वहीं सेंटर में आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है। वहीं कोई भी AC वेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलता। AC वेंट होना चाहिए लेकिन कोई भी AC वेंट यहाँ पे आपको रियर में नहीं मिलता। डोर ओपनिंग वाइड है। बात करें डोर ट्रिम के बारे में तो यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट है, बोतल होल्डर है, पावर विंडो का बटन है, दैट्स इट। सिंपल कार है। ये कहानी हो गई बोलेरो नियो की। अब चलते हैं XUV 300 के अंदर। तो भाई ये देखिए, अच्छी बात ये है यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है एंटी एग्जिट करने के लिए। फीचर लोडेड है भाई, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं जो फीचर आपको बोलेरो नियो में नहीं मिलते हैं। बात कर लेते हैं डोर ओपनिंग के बारे में तो वाइड ओपन होता है। ड्यूल टोन में डैशबोर्ड मिल जाता है। ब्लैक और ग्रे कलर का यूज़ किया गया है। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सा फील होता है। बात करें डोर ट्रिम के बारे में, स्पीकर की प्लेसमेंट है, बोतल होल्डर है। यहाँ पे भी आपको 6 स्पीकर का सेटअप मिलने वाला है। 4 स्पीकर एंड आगे आपको 2 ट्विटर मिल जाते हैं जिनकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलती है। बात कर लेते हैं डोर ट्रिम के बारे में तो यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडो के बटन्स मिल जाते हैं। डोर को लोकल नो करने का बटन है, वहीं ORVM एडजस्ट करने का बटन मिल जाता है। नीचे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है और थोड़ा सा स्पेस आपको और मिलता है। यहाँ पे मिल जाता है सॉफ्ट टच, ये देखिए, ठीक है। ये कहानी हो गई डोर की। अब बात करें इंटीरियर की तो डेफिनेटली इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सा है। सीट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। सीट की क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। आगे पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। वहीं सीट के ऊपर आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलता है। बात करें सीटिंग कंफर्ट की तो डेफिनेटली XUV 300 की जो सीट है ये आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिलती है। अंडर थाई सपोर्ट इन सीट का काफ़ी बेहतरीन है। वहीं कुशनिंग इन सीट की काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलती है कंपेयर टू बोलेरो नियो। बोलेरो नियो की जो सीट है वो हालांकि अच्छी है लेकिन कुशनिंग इतनी बेटर नहीं मिलती। बात कर लेते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड के बारे में तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। हेडलैम्प को लेवल करने का बटन मिल जाता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। मैंने कर दी है गाड़ी स्टार्ट और AC करते हैं कम। बहुत तगड़ा AC भाई गाड़ी का। बात कर लेते हैं गाड़ी के ओवरऑल डैशबोर्ड के बारे में। डेफिनेटली काफ़ी सारे फीचर्स हैं। 1,19,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बोलेरो नियो से, लेकिन फीचर वाइज आपको ये गाड़ी लोडेड मिलती है। जो फीचर आपको बोलेरो नियो में नहीं मिलेंगे वो सारे फीचर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करें गाड़ी की स्टीयरिंग के बारे में तो यहाँ पे राउंड शेप में स्टीयरिंग मिल जाती है। स्टीयरिंग के ऊपर आपको लेदर रैप मिल जाता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं और भाई यहाँ पे आपको वॉइस कमांड जैसे फीचर मिलेंगे। आप लुक देख ही सकते हो, बहुत ही प्रीमियम सा लुक मिल जाता है XUV 300 के अंदर। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको टिल्ट
ओके, तो यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, दोनों ही गाड़ियों में आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता। बात करें गाड़ी के क्लस्टर के बारे में तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो कि बोलेरो नियो से काफ़ी बेहतरीन है। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर दोनों आपको यहाँ पे एनालॉग में मिलते हैं, बीच में छोटी सी MID मिल जाती है जिसके अंदर आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है जो कि आपको बोलेरो नियो में नहीं मिलने वाला। सामने 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी इसका टच भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सा है। बात करें गाड़ी के सेंट्रल कंसोल के बारे में तो ये है ओवरऑल गाड़ी का सेंट्रल कंसोल। काफ़ी सारे बटन मिल जाते हैं और ये सारे बटन आपको AC के मिलेंगे भाई। AC के इतने सारे बटन यहाँ पे दे दिए हैं और लगता है कि आप किसी एरोप्लेन में बैठ कर जा रहे हो, ऐसा सा यहाँ पे फील होता है। यहाँ पे आपको MID से संबंधित फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ये सारे बटन मिलेंगे, ट्रिप A, ट्रिप B, TPMS जैसे फीचर यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि आपको बोलेरो नियो में नहीं मिल रहे थे। वहीं यहाँ पे आपको डिफॉगर को ऑन एंड ऑफ करने का बटन मिल जाता है। बात करें नीचे तो यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, ऑक्स पोर्ट है, बहुत बड़ा सा यहाँ पे बॉक्स मिल जाता है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा स्पेस है, मैनुअल IRVM है और सन ग्लास होल्डर है। और अच्छी बात यह है यहाँ पे आपको मिल जाता है सनरूफ। ये देखिए 1 टच बटन से इसको ऑन कर सकते हैं, 1 टच बटन से इसको डाउन कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सही। 1,19,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे तो करोगे लेकिन यहाँ पे भाई काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ऐसे इसको बंद कर सकते हैं। वहीं सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि लेदर रैप्ड है, ये आपको फिक्स मिलता है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी बड़ा स्टोरेज मिलता है, 2 कप होल्डर यहाँ पे मिल जाता है। वहीं यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है भाई। 1,19,000 रुपये, लेकिन फीचर यहाँ पे आपको भर भर के मिलने वाले हैं। AC वेंट के ऊपर आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूज़ मिलेगा। वहीं सेंटर में जो AC वेंट है ये आपको हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर मिलते हैं। क्या बात है। तो ये है ओवरऑल गाड़ी का रियर डोर। ओपनिंग वाइड है, एंटी एग्जिट करने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। बात करें डोर ट्रिम के बारे में तो नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट है, बोतल होल्डर है, पावर विंडो का बटन है। बात करें सीट के बारे में तो एज यूजुअल पीछे भी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, होना चाहिए लेकिन यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, ना ही यहाँ पे आपको AC वेंट मिलता है। AC वेंट भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर में AC वेंट नहीं मिलते हैं। बाकी बात करें स्पेस की तो बोलेरो नियो में जो सेकंड रो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलता है कंपेयर टू XUV 300। XUV 300 की जो सीट है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, सीट की कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन लेग रूम, अंडर थाई सपोर्ट जो आपको बोलेरो नियो में मिल रहा है वो यहाँ पे नहीं मिलता। देखो ये स्पेस मिलता है बोलेरो नियो में, क्या बढ़िया सीट है भाई, कितनी चौड़ी चौड़ी सीट है। अंडर थाई सपोर्ट डेफिनेटली इन सीट का काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। वहीं स्पेस बीच में आपको काफ़ी शानदार सा मिल जाता है, लेकिन सीट की जो कुशनिंग है ना वो यहाँ पे आपको नहीं मिलती। तो अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो तो भाई सीट का कंफर्टेबल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो ये सीट है ये आपको ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं मिलती। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं बोलेरो नियो पे। तो यहाँ पे आपको 1493 सीसी का 3 सिलेंडर 1.5 लीटर M-HOK सीरीज़ का इंजन मिल जाता है जो कि 100 bhp निकालता है, वहीं 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं बात करें XUV 300 के बारे में तो यहाँ पे आपको 1497 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है जो कि 115 bhp निकालता है, वहीं 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो डेफिनेटली बात करें इंजन की परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे परफॉर्मेंस इंजन की XUV 300 की बेटर होने वाली है। वहीं जो ये इंजन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा पावर भी देने वाला है, 300 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा XUV 300 का इंजन, वहीं बोलेरो नियो का इंजन करेगा 260 Nm का टॉर्क। लेकिन अगर आप एक विलेज एरिया से हो या फिर आपको 7 सीटर कार चाहिए तो डेफिनेटली बोलेरो नियो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। वहीं अगर आपको एक कॉम्पैक्ट SUV वाला फील चाहिए, 5 सीटर गाड़ी चाहिए, ज़्यादा फीचर से आपको मतलब है तो डेफिनेटली आप XUV 300 की तरफ जा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।